देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर कुछ नहीं करूंगा। 6 महीना से वो जेल में थे, उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, उनको बेल मिली है और शर्तें भी मिली हैं, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो जो लोग जुडिशरी पर बार बार सवाल उठाते थे, बेल मिला ना, लेकिन बेल मिला है, रिहाई नहीं हुई है, ट्रायल चलेगा। रविशंकर जी 2024 में आपको बता दें कि संजय सिंह को जमानत मिली है और उस पर बीजेपी प्रतिक्रिया दे रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये बेल है, जमानत है, कोई रिहाई नहीं मिल गई है कि इस तरह से खुशी का इजहार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ, कई शर्तें हैं जिसके बाद ये जमानत दी है। शर्तों के इधर आप बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो चुनाव प्रचार में और आगरा में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया और ये कहा कि अब अपराधी डरते हैं, अपराधी अपना देश में सुरक्षित नहीं है। जो चुनावी मुद्दा है वो फिर एक बार कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द ही है और योगी सरकार बार बार इस बात को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर ये कहती है कि उनके कार्यकाल में किस तरह से कानून व्यवस्था जो है वो अच्छी हुई है, बेहतर हुई है। अपराधी परेशान है, अपराधी जेल जाने से डर रहे हैं, अपराधी अब डरते हैं, इसलिए कोई जुर्म नहीं करते हैं। अपराधी कहते हैं हमें जेल मत भेजो, अपराधी गले में तख्ती लटकाकर घूमते हैं, अपराधी कहते हैं हमारी जान बख्श दो, हमारी जान बख्श दो। इस तरह के अपराधी कहते हैं इस शासनकाल में। 2017 से पहले इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, 0 टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में भी मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बदायूं से यह खबर आ रही है जहां शिवपाल सिंह यादव ने यह कहा है कि उनके बेटे आदित्य यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। जनता ने इसकी मांग की है। शिवपाल सिंह यादव की तरफ से यह बड़ी बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी यह भी दे दें कि इस सीट पर पहले ही प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अब ये बदायूं की जनता ने मांग की है बेटे आदित्य लड़ सकते हैं चुनाव। ये बयान शिवपाल सिंह यादव का आया है। जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के मतदान की तारीख करीब आ चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर सीटों को लेकर कलह ऐसी मची हुई है कि कहीं कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा, जिसका प्रमाण है मेरठ और रामपुर के लोकसभा उम्मीदवारों का बदलना। जबकि अब बदायूं सीट पर भी प्रत्याशी बदलने की चर्चा तेज हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बदायूं से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि शिवपाल यादव यूपी छोड़कर दिल्ली नहीं जाना चाहते। साथ ही गहमा गहमी इस बात को लेकर भी है कि कहीं शिवपाल को चुनाव हारने का डर तो नहीं सता रहा। खबर यह भी है कि शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को लॉन्च करना चाहते हैं और खबरों के मुताबिक शिवपाल यादव खुद को उत्तर प्रदेश की सियासत तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी है।
इसलिए शिवपाल यादव ने अपने पुत्र आदित्य यादव के नाम का प्रस्ताव सपा मुखिया अखिलेश यादव को भेजा है। यकीन नहीं, उन्होंने दावा किया कि बदायूं के एक सम्मेलन में उनके पुत्र आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मतलब जनता को आगे रखकर वो अपने बेटे को बदायूं से टिकट दिलवाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए। मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है जी। तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, तो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। वहीं बदायूं से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को उतारने को लेकर धर्मेंद्र यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें चाचा शिवपाल यादव के साथ काम करने में हिचक होती है, लेकिन भाई के लिए वो और ज्यादा मेहनत करने की बात कर रहे हैं। इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव को शिवपाल यादव के बदायूं से लड़ने पर परहेज है, लेकिन आदित्य के लड़ने से नहीं। दरअसल अखिलेश यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से धर्मेंद्र का टिकट काटकर चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट दिया गया है। चाचा ने पहली बार मंच से ये कहा है कि यहाँ से चुनाव आदित्य यादव लड़ेंगे, इस पर आप मोहर लगाते हैं? बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा, मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों की अदला बदली और चाचा के बदायूं से न लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। दोपहर 1 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरी सहयोगी सुजाता भी इस बुलेटिन में मेरे साथ है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करें, जहां आपको बताएं कि केजरीवाल की जमानत को लेकर लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है और अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील हैं केजरीवाल के, वो यहां दलीलें रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का मकसद अपमानित करना है, कभी किसी गवाह को प्रभावित नहीं किया। यह दावा भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से किया गया है और कहा कि हर समन का विस्तार से जवाब दिया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुनवाई इस वक्त लगातार चल रही है, दलीलें दी जा रही हैं। तो आपको बता दें कि सुनवाई फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है, अवैध बताया गया है और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि उनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। चुनावों को प्रभावित करने के लिए, चुनाव प्रचार से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस बीच लगातार आपको बता दें कि सुनवाई हो रही है। एएसजी राजू की तरफ से यह कहा गया है कि यह सुनवाई कल भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें कॉपी नहीं मिली है, प्रति नहीं मिली है जो आज की याचिका है उसकी, और इसीलिए वे कह रहे हैं कि इस मामले की सुनवाई कल भी हो सकती है। ईडी के वकील बता रहे हैं कल भी सुनवाई की जा सकती है। याचिका